Good morning class, welcome back to our next class. In last class, we studied exercise 5.2, question number first and second. Today we are going to study exercise 5.2, question number 3, third, fourth and fifth. That is very easy exercise. So you have to just listen carefully, then you can complete your questions. In question number third, you have to find which number is monomial, बायनोमियल और ट्राइनोमियल. अब मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल इज होता क्या है? मोनोमियल में मतलब आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए. एक ही नंबर मतलब जैसे जो ये मान लो 2z है, ये भी सिर्फ एक ही है सिंगल, मतलब प्लस माइनस सिंगल टाइम ही होने चाहिए. अगर प्लस माइनस से दो चीज़ें अलग अलग हो रही हैं तो वो बायनोमियल हो जाएगा. और ट्राई में क्या होना चाहिए? 3. आई रिपीट, इसमें 1, 2 और 3 ऐसे नंबर याद रख सकते हो, 1, 2 एंड 3. अब देखो -10 ये एक ही है, सो बाय मोनोमियल. y प्लस 2z, अब देखो y अलग है और प्लस करके हमें 2z है तो ये दो हो गए, सो इट इज बायनोमियल. 3x माइनस 4 प्लस 9y 3 टाइम्स है तो इट इज trinomial. Let us suppose we have 5x. So is it a binomial, trinomial or monomial? Yes, it is a monomial. Why? Because इनके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है. अगर 5 प्लस x होता देन इट इज बायनोमियल, मतलब प्लस माइनस से वैल्यूज को अलग अलग किया जा सकता है. तो मल्टीप्लाई में है तो ये दोनों क्या है? एक ही है. सो इट इज बायनोमियल, सॉरी इट इज मोनोमियल एंड इट इज बायनोमियल. इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा. ये मोनोमियल हो गया, ये बायनोमियल और ये क्या है? ट्राइनोमियल. इसी के 3 पार्ट्स हो रहे हैं और तीनों में ही सिर्फ एक एक बार मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल आएगा, वो आपको कंप्लीट करना है. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स मतलब एक जैसी, ऐसे बोलते हैं ना, दो भाई ट्विन्स हैं तो ट्विन्स वो एक जैसे दिखते हैं, तो वैसे ही आपको ट्विन्स ढूंढने हैं कि इनका ट्विन्स क्या होगा. वी हैव 9a स्क्वायर 3b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 6. आपको लाइक टर्म्स कैसे फाइंड आउट करने हैं? लाइक टर्म्स आपको फाइंड आउट करने हैं जो एक जैसे हों. लेकिन एक जैसे कैसे? एक जैसे मतलब यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ भी a स्क्वायर है. आपको सिर्फ अल्फ़ाबेटिकली चेक करना है कि कौन सी वैल्यूज सिमिलर हैं. तो 9a स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर दोनों ही क्या होंगी? लाइक टर्म्स. 9a स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर. सिमिलरली b स्क्वायर और b स्क्वायर, तो ये दोनों भी क्या होंगी? अपने अलग ही लाइक टर्म्स होंगी. 3b स्क्वायर और 2b स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो ए लाइक टर्म्स. और ये माइनस का 6 रिमाइंडर है तो ये रह जाएगा क्योंकि इसके साथ तो कोई भी लाइक टर्म्स है ही नहीं. अब देखो एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस 8. बहुत अलग सी ऐसा लग रहा होगा कि ये तो क्या ही है. अब देखो अगर आप लाइक टर्म्स ढूंढते हो तो वो कैसे होंगे? आपको क्या सर्च करना है? एक्स स्क्वायर वाई, मतलब x तो 2 टाइम्स है और y सिंगल टाइम है. ठीक है, एक ये ले लिया हमने. इसमें y सिंगल टाइम है, x 2 टाइम है, सेम ही है दोनों, क्योंकि हमें क्या चाहिए? x 2 टाइम चाहिए और y सिंगल टाइम चाहिए. इसमें x सिंगल टाइम है, y डबल टाइम है, तो ये हमें नहीं चाहिए. इसमें तो दोनों ही 2 2 हैं, ये भी नहीं चाहिए. अब देखो ये भी x 2 टाइम है और y सिंगल टाइम है, तो ये भी क्या हो गया? एक जैसे हो गए. तो एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर वाई, इनको आगे पीछे इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ही लिखा गया है कि आप शायद इससे कंफ्यूज हो जाओगे. तो आपको क्या चेक करना है? सिर्फ अल्फ़ाबेटिकली जो मैच हो रहे होंगे वो सारे क्या होंगे? लाइक टर्म्स होंगे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. In question number 5, that is very easy question. You have to find out numerical coefficient. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में क्वेश्चन ए पार्ट है -15 अपॉन 2 एक्स वाई जेड माइनस 30 वाई प्लस 6 वाई जेड प्लस 4. तो आपको न्यूमेरिकल
बताना है न्यूमेरिकल में, मतलब अगर एल्जेब्रिक बोला होता तो आपको ABCD बताना होता अल्फ़ाबेटिकली, बट इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, न्यूमेरिकल में क्या होता है नंबर्स। अब देखो इसमें क्या है -15/2, इसमें क्या है -30, इसमें +6 और इसमें क्या है +4। तो -15/2, -30, 6 एंड 4 ये सारे क्या है न्यूमेरिकल। सब में से आपको ये, अगर मान लो हमारे पास सिर्फ प्लस में x होता तो उसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता 1। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 लाइक टर्म्स में आपको एक जैसे टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। इसमें दो वैल्यूज थे, जैसे एक तो a² वाले दो वैल्यू एक जैसे थे और एक b² वाले, तो इन दोनों को देखो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड करके लिख दिया है। इनमें सिर्फ यही टर्म्स लाइक टर्म्स थी, लेकिन ये बची हुई जो टर्म्स थी वो किसी की भी लाइक टर्म्स नहीं हो रही थी, तो मैंने इनको इतना ही लिखा है। और क्वेश्चन नंबर 5 में तो सिर्फ न्यूमेरिकल टर्म्स को लिखना है, ABCD नहीं लिखनी है। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो टुडे यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th इन योर नोटबुक। थैंक यू।